हेलो एवरीवन, वेलकम टू खैरियत मेंस वेलबींग फोरम। मैं हूं नेहा टसेतिया और आज खैरियत में फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं अनन्या जी। अनन्या जी जिन्होंने हमें बहुत नॉलेज दी थी मेडिटेशन के बेसिक्स के बारे में, और आज अनन्या जी आई हैं हमें नवरात्रि की इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि नवरात्रि क्यों सेलिब्रेट की जाती है और हर एक नवरात्रि का मतलब क्या है। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम करूंगी। थैंक यू सो मच अनन्या जी फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक और यू। प्लीज बताएं कि आज आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को क्या नॉलेज शेयर करने आए हैं। आई थिंक थोड़ी देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट नवरात्रि, तो हम ये फेस्टिवल का नाम ही कहा जाता है कि शिव शक्तियाँ। तो हम यही कहते हैं कि दुर्गा माँ के 9 रूप, एंड देन वी सेलिब्रेट इट एज शिव शक्तियों का। तो दिस फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन ऑफ पावर ना, दिस जी सेलिब्रेशन जो नाम ही है नवरात्रि। तो जी एक्चुअली में हम देखें, अगर किसी का भी बर्थडे होता है ना, तो जी चाहे रात में भी हो बर्थडे, हम बर्थ नाइट नहीं कहते, वी स्टिल जी कॉल इट बर्थडे, जन्मदिन ही कहा जाता है। मगर नवरात्रि जिसमें कहते हैं कि पावर्स, देवियों का जन्म हो रहा है, देवियां आएंगी, उसको कहा जाता है रात्रि ना, नवरात्रि। इट्स नॉट कॉल्ड नव दिन, बिकॉज यस ये जो पावर का आना है, ये कब होता है? जब हमारे अंदर की सारी पावर खत्म हो गई है, देन दैट लाइट, तब लाइट को जगाया जाता है, तब उसको आह्वान किया जाता है। तो जब जी कहीं ना कहीं हम देखते हैं बाहर के दुनिया में, जब वो डिविनिटी, जब वो शक्ति जो हम कहते हैं ना, हर बात में, छोटी छोटी बात में हम कह देते हैं कि हम चाहते नहीं थे, ये हो गया, क्या करें, मैं चाह नहीं रही इनके बारे में सोचना, लेकिन मैं सोची जा रही हूँ। तो ऐसी जी ऐसी बातें का क्या मतलब है कि हमारी पावर थोड़ी कम हो रही है। तो ऐसे जी समय पे शक्तियों को सेलिब्रेट करना, तो जो हम बाहर तो करते ही हैं, लेकिन इस जी बारी हम बहुत स्पेशल तरीके से नवरात्रि सेलिब्रेट करें, क्योंकि वैसे ही लॉकडाउन में ज्यादातर लोग, हम सब अपने अपने जगह पर रहे। तो इस बार जी जो शक्तियों का आह्वान है, जो शक्तियों जी की सेलिब्रेशन है, वो अंदर जी से बाहर की ओर करें। तो दिस इज नवरात्रि। रात के समय में, रात के समय पर ना, जी पावर्स का जन्म होना, तो ये शक्ति, अंदर की शक्ति का जन्म होना, जिससे हम ये कहना बंद कर दें कि हम चाहते नहीं, हो जाता है, या हम ये चाह रहे हैं, मैं कर नहीं पा रही या कर नहीं पा रहा। तो ये चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सुंदर फेस्टिवल है नवरात्रि का। दैट्स सो ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन अनन्या जी। गाइज मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हम ये 9 एपिसोड्स करने वाले हैं, और 9 एपिसोड्स जो हैं हमारी जो माता रानी हैं उनके जो 9 रूप हैं उनके बारे में इन 9 एपिसोड्स में डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले रूप के बारे में। मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, आई एम रियली सॉरी, माय अपोलॉजीज, अगर कुछ भी गलत बोलूं तो मुझे प्लीज आप माफ कर दें। मुझे सपोर्ट करने के लिए अनन्या जी हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से बताएंगी पहले नवरात्रे के बारे में और पहले रूप के बारे में जो माता रानी का फर्स्ट रूप है। हम्म। तो सबसे पहले दिन पे, नवरात्रि का फर्स्ट डे, वो स्टार्ट ही होता है कि हम दुर्गा माँ का पहला रूप, विच इज कॉल्ड गॉडेस शैलपुत्री ना, उनके जी रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जहाँ जी तहाँ भी हमें बताया जाता है कि गॉडेस शैलपुत्री, जिनका बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है, बहुत ही सुंदर पिक्चर है, और जी हम इसको देख, हम फॉरवर्ड भी करते हैं एक दूसरे को। मगर जो नेम है ना, शैलपुत्री, तो शैल का मतलब ये होता है माउंटेन, लाइक पर्वत ना। तो इट जी मीन्स दैट डॉटर ऑफ अ माउंटेन, पर्वत जी का ना चाइल्ड। जी तो हम जी देखें कि माउंटेन का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है। कितनी जी भी लहरें आए, तूफान आए, मगर माउंटेन जो है वो उन सबसे ऊंचा रहता है ना, पर्वत जो है वो सबसे बहुत हाई रहता है, विच मीन्स कि वहां तक बहुत सारे चीजें पहुंच नहीं पाती, कितना सारा डिस्टरबेंस, बहुत सारी बातें। तो इट इज एन जी इंटरनल स्टेट, शैलपुत्री माना इंटरनल स्टेट, जिसमें छोटी बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें, वो हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो, हमारी इंटरनल
थिंकिंग ना, माइंड क्वालिटी इतनी ऊंची हो कि ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हमें डिस्टर्ब ना करें। और जब छोटी बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करती तो बड़ी बातें तो वैसे ही डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो शैलपुत्री जिनको हम बाहरी रूप से सेलिब्रेट करते हैं, उसके साथ साथ इस बार हम ऐसे सेलिब्रेट करें कि हम ऐसा बन जाएं आफ्टर दीज 10 days कि दुनिया की छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ की, बच्चों ने कुछ कह दिया ना, कहीं पे कुछ हो गया, हम कुछ चाह रहे थे, कुछ नहीं हो पाया, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आती हैं, कभी कभी बड़ी भी आती हैं, इन सब को जी फेस करने के लिए हम अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को इतना ऊंचा बना लें कि ये हमें अफेक्ट ना करे। जी थैंक यू सो मच अनन्या जी, हाउ ब्यूटिफुल दिस वर्ड इज, कि हर छोटी बात को आप कह रहे हैं कि इग्नोर किया जाए, कुछ भी छोटा हो उसको इग्नोर किया जाए। कोई कुछ कह देता है, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, पार्टनर्स कुछ कह देते हैं, कई बार पेरेंट्स कुछ कह देते हैं, कई बार रिलेटिव्स कुछ कह देते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये कि अगर सबको समझ लग जाए कि शैलपुत्री, जैसा कि आपने बताया, इसका यही सिग्निफिकेंस होना चाहिए। इट इज लाइक अ माउंटेन। यस, शैलपुत्री फिर हम्म। से एक बार हम्म। प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आप? शैलपुत्री का एग्जैक्ट वर्ड क्या बताया था आपने? हाँ जी, शैल का मतलब होता है माउंटेन ना, पर्वत, ऊंचा पहाड़। तो हम जी पार्वती माँ भी कहते हैं जैसे पर्वत की तरह ऊंचा ना, और जी दिखाया भी जाता है। आप देखें, हम कभी भी जब बात करते हैं अबाउट मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी, लोग सीधा जी कहते हैं कि अब सब छोड़ के पहाड़ पे थोड़ी चले जाएंगे। तो दैट जी। इज हाउ वी कनेक्टेड, कि ये सब करके पहाड़ पे थोड़ी, तो पहाड़ पे क्या होता है, इट्स जस्ट अ वेरी हाई स्टेट। वैसे दैट्स भी राइट। कुछ भी छोड़ के हमको फिजिकली तो पहाड़ पे नहीं जाना है, मगर जी अंदर से पहाड़ जैसी स्थिति, जो कि बहुत सारी चीजों से हम सोच सकते हैं, डायमेंशन से, कि जब हम बहुत ऊंचे खड़े होते हैं तो हमें जी हर बड़ी बात जो नीचे से बहुत बड़ी लग रही थी, इट बिकम्स वेरी स्मॉल ना, इट जी बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, जिसको कहें एक हेलीकॉप्टर व्यू, कि हम जब उसी में स्टक हैं तो हमें नहीं समझ आता, फिर थोड़ा जी ऊंचा से देखें तो हमें समझ आ जाती है बात। तो ऐसे ही जी। हमें अपनी इंटरनल अवस्था या स्थिति बनानी, जिसके लिए आपने कहा कि ना छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना, तो बिल्कुल। इग्नोर भी हम तभी कर पाते हैं जब सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट करें कि ये ऐसे हैं ना, इनका ये संस्कार है। एंड जी फर्स्ट एक्सेप्टेंस कम्स कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे हाउ अपने ब्यूटिफुल। शब्द हैं ना, मेरी हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी सोच है, मेरी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अपने कर्म है। लेकिन जी इनके बोल, इनका सोचना और इनका करना, ये एक्चुअली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड व्हाट आई हाउ। हैव टू डू इज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दैट। तो ये एक छोटी सी पावर टू एक्सेप्टेंस जो हम सबके अंदर है, हम जी सब एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, लेकिन कभी जी कभी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो अब इन नवरात्रों पर हम ऐसे ही सोचें कि सबसे पहले तो वो पावर टू एक्सेप्टेंस लाना, कि जो भी जैसा भी है ये जी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा जी बोलते हैं, ऐसा जी कर रहे हैं, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म है। तो कभी कभी ब्यूटिफुल। इसको करने से पहले ही ये डाउट ना आ जाए कि अच्छा फिर तो बच्चे कहीं पे भी कुछ भी करने लगेंगे और हम कहेंगे ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं है। ऐसा जी नहीं है। इसमें चीजें मतलब इनडिसिप्लिन नहीं क्रिएट होगा। हम देखते जी जाएंगे जैसे जैसे और पावर्स की हम बात करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर इंटरनल पावर्स। तो हम देखते जाएंगे कि जी अंदर में भी शांति रहेगी और बाहर में भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। जी जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। मैं एक बार आपसे फिर से पूछना चाहूंगी कि ये जो फास्टिंग है, फास्टिंग हम क्यों करते हैं अनन्या जी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फास्टिंग? हम्म। एक्चुअली व्रत, व्रत का मतलब होता है किसी चीज की प्लेज करना ना, प्रतिज्ञा करना। तो व्रत जी और प्रतिज्ञा इज क्लोज टू द सेम थिंग। तो प्रतिज्ञा करना, हम देखते हैं बाहर के भी रूप में, कभी कभी जब कोई पोजीशन लेते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कुछ भी, तो वो जी प्लेज लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम अपने देश के लिए ऐसा सोचेंगे, हम अपने से पहले अपना देश। तो प्रतिज्ञा करने से क्या होता है, परिवर्तन आता है जी ना? तो प्रतिज्ञा से परिवर्तन।
तो व्रत करने से क्या होता है, जिसको कहा जाता है वृत्ति चेंज, विच मीन्स एटीट्यूड शिफ्ट। तो व्रत का होल पर्पज इज टू क्रिएट अ शिफ्ट इन आवर एटीट्यूड्स। व्रत जी का मतलब, प्रतिज्ञा का मतलब टू क्रिएट अ शिफ्ट इन हाउ वी थिंक, इन हाउ वी वर्क। जी अंदर से कैसे काम करते हैं, बाहर से कैसे। तो बहुत सारी ऐसी फास्टिंग है जो हम बाहर के रूप में करते हैं, जैसे कुछ खाने का परहेज करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों का, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ अगर आज पहला दिन जो है ना ये सब जी करते, अगर आज पहला दिन हम ये परहेज करें कि हम किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करेंगे, व्रत ले लें कि आज सारा दिन हर चीज़ को, हर जी इंसान से जिससे हम मिले उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये व्रत जी आज पहले दिन पर हम बाकी जो व्रत रखते हैं उसके साथ ले सकते हैं। आज पूरा दिन आई विल एक्सेप्ट एवरीवन। So this is how we celebrate the power of goddess शैलपुत्री। ओके। अनन्या जी, आपने जो कहा बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा थॉट है ये। लेकिन अनन्या जी, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते फॉर सम रीजन, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। आप तो इसके साथ मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ। हम्म आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, हम्म क्योंकि एक्सेप्टेंस इतनी आसान नहीं होती। तो क्या ऐसा करें हम कि हमारे लिए एक्सेप्टेंस जो है वो इजी बन जाए? हम्म एक्चुअली जब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की, तो मोर देन एक्सेप्ट करना उनको, ना, इट्स मोर अबाउट एक्सेप्टिंग कि ये अलग हैं और हम अलग हैं। इससे क्या होगा कि मेरे अंदर के जो थॉट्स बार बार इनके लिए चलते हैं, तो आई एम पुटिंग अ स्टॉप ऑन दैट। जैसे हम कहते हैं कि कोई कोई हमारी लाइफ में इतनी बड़ी चीजें हो गई होती हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको हम समझते हैं कि माफ हम कर नहीं पा रहे या कर नहीं सकते। तो एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट फॉरगिविंग द अदर पर्सन और एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन। फॉरगिव हम उनको करने से पहले हम अपने को उस चीज से अलग कर रहे हैं ना। तो इट्स जस्ट अबाउट कि हम उस चीज से अलग हो जाएं कि अब मैं इनके इस तरीके से, इनके इस व्यवहार से अब डिस्टर्ब नहीं होने वाली ना। तो जी एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि हम कल जाके उनको हक करने लगे या कल से ही हमारा इतना प्यार। एक्सेप्टेंस जस्ट मीन्स कि आई एक्सेप्ट दैट दे आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, एंड दिस इज हाउ इट इज ना। जी और मन में जितना भी हमारा उनके लिए डिस्टर्बेंस के थॉट रहते थे, तो ये जी भी समझना कि ये जो डिस्टर्बेंस है वो है इनके लिए, लेकिन वो तंग मुझे कर रही है। वो सोच जी फिर उनको तो ना। उनको तो पता ही नहीं है कि हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, हम्म राइट? के लिए तो सब हाँ कुछ नॉर्मल ही। तो इट इज हम्म अस जो कि अंदर ही अंदर परेशान होते जा रहे हैं और या चिढ़ रहे हैं किसी बात से, एग्जैक्टली अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। हम्म उनको कुछ नहीं पता, सामने वाले इंसान हम्म को नहीं पता। हाँ, उनको ऐसे नहीं पता, लेकिन उन तक भी थोड़ा बहुत पहुंचती है कि हम कह बट कुछ नहीं रहे, एंड व्हेन वी मीट देम अगेन तो हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा, मतलब एक ज्यादा रिपल्शन है। वी नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं, ये फिर क्यों इतना जी ऐसे हैं ना। तो कुछ ना जी कुछ तो उन तक पहुंचता है। तो व्हेन आई से आई एक्सेप्ट देम, which means that now I do not think about their negative वे ऑफ लिविंग या वे ऑफ थिंकिंग या जो भी ना। और जी एक्चुअली में हम देखते जाएंगे कि हर इंसान ही, हर आत्मा ही बहुत पावरफुल, बहुत सुंदर है। वो तो कुछ ना कुछ हम कहें, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, कर्म का ना, कार्मिक अकाउंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। मगर टू हैव पीस इन माई लाइफ, टू हैव पावर एंड हैप्पीनेस इन माई लाइफ, जो मुझे चाहिए, जो मुझे जी चाहिए अपने जीवन में, कि मैं खुश जी रहूं, मैं शांत रहूं, और मैं जी हमेशा बहुत ज्यादा नो पावरफुल, कोई काम ऐसा ना हो जो मैं करना चाह रहे और कर नहीं पाए। तो इसके जी लिए आई हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर नेगेटिविटी। तो व्हाट जी आई से व्हेन वी से एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट दैट ये अलग है, हम अलग हैं, और दिस इज हाउ माई लाइफ विल वर्क। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में है, वो जो कर रहे हैं, जो किया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में है हाथ ना। में उनका करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस अनन्या जी। गाइस, तो हमारे साथ जुड़े रहें। खैरियत पे हम ये 9 डेज हर माता रानी के रूप के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा, बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा, और भी बहुत सारी बातें की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें।
एंड हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू।